नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2 ध्रुव स्वामिनी नाटक का गद्यांश। यह है ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक से ली गई हैं। ऐतिहासिक कथा के आधार पर स्त्री अधिकार संबंधी समस्याओं को पूरे जोर शोर से लेखक ने उठाया है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ध्रुव स्वामिनी की है। वह अपने को असहाय समझ करके ध्रुव स्वामिनी आत्मरक्षा के लिए आत्महत्या करना चाहती है, किंतु रामगुप्त के हत्या दौड़ो चिल्लाने और भाग जाने पर चंद्रगुप्त उपस्थित हो जाता है। वह चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या से रोकता है और आत्महत्या के कारणों को जानना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी उसे उत्तर देते हुए कहती है, क्या कहती है ध्रुव स्वामिनी? ध्रुव स्वामिनी कहती है, जब तुम आ ही गए हो, मेरे को रोक रहे हो कि आत्महत्या से, जब तुम आ गए हो तो मैं थोड़ी देर ठहरूंगी, थोड़ी देर रुकूंगी आत्महत्या करने से। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूँ या नहीं, इस पर विचार करूँगी। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, मैं ये तेज छुरी माने तलवार चुभाकर अपने जीवन का अंत कर दूं या नहीं, इस पर मैं विचार करूँगी। क्योंकि जिस प्रकार विकसित होते हुए फूल को विषैला कीड़ा कोई अपने डंक से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मैं अपने विकसित होते हुए प्रेम का अंत मैं इस तीखी छुरी को मारकर नहीं करना चाहती, इस पर थोड़ा विचार करूँगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है। यानी कि मेरी दुर्दशा कैसे हो गई है? क्योंकि मेरे को भेंट कर रहा है, मेरी बुरी दशा हो रही है, तो इसका पुरस्कार और क्या है? मृत्यु नहीं तो और क्या सम्मान दोगे क्या मेरे को? ये कह रही है। किसको कह रही है? चंद्रगुप्त का। हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ और उपकृत आभारी होकर किसी के अभिमान पूर्ण आत्मविज्ञान का भार ढोती रहूँगी। अभी महादेवी वर्मा चंद्रगुप्त को कहती है कि तूने मेरे को आत्महत्या करने से रोक लिया है, तो मैं जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहूँगी या उपकृत माने जिस पर किसी का उपकार हो। यदि तुमने मेरे को मृत्यु से बचा लिया है, मैं तेरे प्रति आभार व्यक्त करूँगी, आभारी होकर रहूँगी और तेरे अभिमान पूर्वक हमेशा भार ढोती रहूँगी। यानी कि मैं हमेशा ही अपने आप को अपमानित सहन करती रहूँगी और तुम्हारा भार ढोती रहूँगी, ऐसा नहीं है। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है। निष्ठुर माने दया रहित, विधाता माने परमात्मा, भाग्य, ईश्वर भाग्य ने क्या ऐसा ही कठोर नियम बनाया है जो दया रहित है, जो मेरे साथ हो रहा है। मेरे को अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए मैंने आत्महत्या करनी पड़ रही है। इसकी विशेष क्या आएगा? इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामिनी के हृदय के दवंद, यानी वह असह्य अपमान से मरना चाहती है, कावड़ किया गया है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति या संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अगला गद्यांश है, देवी। ये पंक्ति किसने कही है? चंद्रगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त क्या कहता है इनमें? ध्रुव स्वामिनी अचानक चंद्रगुप्त आने से आत्महत्या करने के लिए रुक जाती है और अपने हृदय का द्वंद प्रकट करती है। क्या जीना मरना भी उसके बस की बात नहीं है? उसको क्यों रोक रहे हो? वह प्रश्न करती हुई कहती है कि तो क्या तुम मेरा जीवन भी अपना नहीं सकते? तब चंद्रगुप्त सहानुभूतिपूर्वक उसे क्या समझाता है कि कारण बताओ, क्या कारण है कि तुम आत्महत्या करने का कदम उठाया? तब कहती है,
चंद्रगुप्त देवी ध्रुव स्वामिनी को समझाता करता है, देवी मनुष्य का जीवन उसकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है। ये जीवन है जो परमात्मा ने हमारे को दिया है, ये किसका है? ये विषव संपत्ति है। प्रमाद से, प्रमाद का अर्थ है भूल या असावधानी से, क्षणिक माने पल भर के आवेश में, कोई गुस्सा आ जाता है पल भर के आवेश में, दुख या कठिनाई से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। प्रमाद माने भूल या भ्रम से, या थोड़ा है गुस्सा से, या दुख कठिनाई को देख करके इसको नष्ट करना, आत्महत्या करना ठीक नहीं है। ये क्या है? ठीक नहीं है। गुप्त कुल का लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करी है? तो वह कह रहा है जो गुप्त कुल की लक्ष्मी कौन है? महादेवी आज छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता एक देवी है जो 10 महाविद्याओं की छठी विद्या है। तो उस विद्या ने आज किस प्रकार आत्महत्या, कृपाण उठा करके अपना मस्तिष्क छिन्न से अलग करने के लिए छिन्नमस्ता देवी का अवतार धारण करना चाहती है। किस प्रकार आत्महत्या करना चाहती है, ये प्रश्न पूछता है। तो इसकी भाषा सहज सरल है, तत्सम तद्भाव शब्दाली है, और अभिधा लक्षणा शब्द शक्तियों का प्रयोग है। संवाद जीवन विषव संपत्ति है, सूक्ति का प्रयोग किया गया है। 19वां गद्यांश है, यह नहीं हो सकता। कौन कहता है? ये चंद्रगुप्त कहता है। कब कहता है? जब ध्रुव स्वामिनी उसको बताती है कि तुम्हारा भाई रामगुप्त ने मेरे को भेंट कर दिया है सकराज को, उसके साथ लड़ाई तो कर नहीं सकता और मेरे को भेंट कर दिया है। मैंने अब कहाँ जाना पड़ेगा? सकराज के शिविर में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी मर्यादा बचाने के लिए, अपनी मान सम्मान बचाने के लिए आत्महत्या कर रही हूँ। तो इस पर क्या है? चंद्रगुप्त को क्रोध आता है। वह कहता है कि क्या कहता है? ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि जो समुद्रगुप्त उसके पिताजी ने उनके मान मर्यादा आदर्श के लिए जाना जाता है और उसी के कुल की पत्नी को भेंट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। महादेवी जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व के रखने के लिए मैंने राजदंड का अर्थ है यहाँ पर पद ग्रहण करना, शासक राजा बनना न करके अपना मिला हुआ अधिकार ही मैंने छोड़ दिया है। अपना मिला हुआ अधिकार ही मैंने छोड़ दिया है। तो इन पंक्तियों में चंद्रगुप्त बताता है कि मेरे पिता ने मेरे को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु रामगुप्त और शिखर स्वामी ने मिल करके, रामगुप्त राजा बन रहा था तो घर में कलह न होने के लिए, इस राजा की मर्यादा नष्ट न होने के लिए मैंने राजा बनने का, शासक बनने का अपना अधिकार को छोड़ दिया था। और उसका यह अपमान, उसका बदला मैंने यह मिला, मेरे जीवित रहते हुए आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय ग्रह को इस प्रकार पददलित न होना पड़ेगा। यानी कि मेरे जीवित रहते हुए, जो आर्य कौन है? हमारे समुद्रगुप्त, स्वर्गीय जो स्वर्गवास हो क्या है, समुद्रगुप्त का जो ग्रह था, ग्रह से भरा हुआ जीवन था, उसको इस प्रकार कुल मर्यादा का अपमान वह नहीं सह सकता, क्योंकि उसके पिता समुद्रगुप्त की यश कीर्ति वह इस प्रकार है कि किसी के पांव द्वारा नहीं कुचला जाने देगा। पददलित माने पैरों द्वारा कुचलना। तो इस प्रकार उसके पिता के ग्रह को पैरों तले नहीं कुचल जाने देगा। उसके लिए क्या करेगा? चंद्रगुप्त लड़ाई करेगा। ठीक है। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दाली है। अगला है, तो इस पर चंद्रगुप्त रामगुप्त को बुलाता है, उसको कहता है कि आत्महत्या करी है, तूने इसको भेंट क्यों कर दिया? तो रामगुप्त आकर के ध्रुव स्वामिनी को
धमकाता है, आत्महत्या करने की आलोचना करता है, चंद्रगुप्त को और क्रोध आता है, आने के कारण उसको फटकारता हुआ कहता है कि आपसे तो यह भी नहीं होता, आपसे तो आत्महत्या करने का भी नहीं बनता। चंद्रगुप्त के इस कथन पर शिखर स्वामी चंद्रगुप्त को विनयशील रहने के लिए कहता है कि भाई कुमार तुम तो विनयशील रहो, तुम क्यों बीच में पड़ रहा। तब चंद्रगुप्त उसके विनय के संदेश पर व्यंग्य करता हुआ क्या कहता है, क्यों, यही तो विनय की प्रकाष्ठा है। विनय माने विनम्रता, प्रकाष्ठा माने उच्च सीमा, यानी प्रकाष्ठा माने जो विनम्र होते हैं उनकी यही उच्च सीमा होती है। मंत्री तुमने जो यह व्यवस्था दी है महादेवी को सकराज को भेंट दिया जाए, तो यही तेरी विनय की उच्च सीमा है। यदि शत्रु के आगे घुटने टेक देना ही विनय है तो विनय छल कपटी व्यक्ति के लिए अपनी दुर्बलता को ढकने का एक पर्दा है। आवरण माने पर्दा है। तो ऐसा विनय, ऐसी प्रार्थना जो प्रवंचकों माने ठगों द्वारा अपनी प्रार्थना को ढकने का एक दुर्बल कपड़ा है, जिसमें वह शील न हो, जो शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। तो उसमें क्या है, चरित्र की ऊंचाई नहीं कही जा सकती, चरित्र की दृढ़ताशीलता के बिना ऐसी ही क्या है वह सम्मान नहीं मिलता। शीलवान का तो विनय अपने सहित दूसरे की भी सम्मान की सदा रक्षा करता है, परंतु मंत्री ने तो उसको भेंट देने की सलाह ही दे दी। अगला है 21वां, इसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं, बहुत से लोग में किस किस को निकालोगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ ये ध्रुव स्वामिनी के हैं। हिजड़ा जब चंद्रगुप्त से कहता है कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूंगा तो आपको देखकर सभी को लगेगा कि ये महादेवी वर्मा है, ध्रुव स्वामिनी यही महादेवी है, तो दूसरों को भी भ्रम होगा। चंद्रगुप्त उस पर हिजड़े का कान पकड़कर बाहर कर देता है और इस पर ध्रुव स्वामिनी क्या कहती है, ध्रुव स्वामिनी हिजड़े के माध्यम से रामगुप्त शिखर स्वामी को भी नपुंसक करार देते हुए चंद्रगुप्त से कहती है कि हिजड़े को छोड़ दो, हे कुमार तुम हिजड़े को छोड़ दो, हिजड़े माने नपुंसक को छोड़ दो। यहाँ पर इस समय केवल वही हिजड़ा नहीं बल्कि और बहुत से हैं। कौन कौन है, रामगुप्त और शिखर स्वामी भी हिजड़े ही हैं। बहुत से लोगों में किस किस को निकालोगे, यानी कि उनको कैसे निकालोगे। इस राजमहल में रामगुप्त और शिखर स्वामी जैसे हैं जो विलासी हैं, कायर हैं, मधप हैं और राज्य को हड़पे हुए हैं और स्त्री के अधिकार मान मर्यादा की रक्षा करने में असमर्थ है। तो चंद्रगुप्त से कहती है कि उनको कैसे निकालोगे, बाहर कैसे निकालोगे, और भी बहुत है। तो इसका भी प्रश्नात्मक शैली है, प्रसाद और रोज गुण है, संवाद शैली का है, तत्सम तद्भाव शब्दाली है। अगला है यहाँ पर यह ध्रुव स्वामिनी का सौगत कथन, सौगत माने अपने आप बोलना। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके सकराज के शिविर में जाने का निश्चय कर लेता है। तो ध्रुव स्वामिनी उसे अपनी भुजाओं में रोक उसकी कोली भर लेती है। तो इस प्रकार रामगुप्त उसे निर्लज कहता है। तो ध्रुव स्वामी रामगुप्त शिखर स्वामी चले जाते हैं। तब ध्रुव स्वामिनी अपने आप ये बातें कहती है। ध्रुव स्वामिनी सोचती है कि कितना अनुभव, कितना अनुभूति मतलब जो अनुभव होना, सुख का अनुभव होना, वह क्षण माने पल, आलिंगन माने प्रेम पूर्वक परस्पर मिलना। कौन मिले थे, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त के साथ उसका प्रेम पूर्वक परस्पर मिलन अत्यधिक अनुभूति तथा उससे असीम संतोष भरा था, संतोष की प्राप्ति हुई थी। कितनी संतोष भरा था।
नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा के अक्षितिज के निर्जल में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। नियति माने भाग्य ने जिस प्रकार लू धरती को, वसुधा माने धरती को तपा देती है और सायंकालीन जब आकाश की शीतलता धरती पर मिलन होता है, तो उसी प्रकार यहाँ ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का आपस में मिलन का वर्णन किया है। दोनों आपस में मिलते हैं तो उनकी प्रेम पूर्वक मिलते हुए हैं। तो इस प्रकार भाग्य मानो उसके भाग्य में अनजाने में ही गर्म हवा जिसने ध्रुव स्वामिनी को वसुधा कहा है, धरती कहा है, रामगुप्त के कठोर और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार की आग ने उसके धरती को जला दिया है। उसे आकाश रूपी चंद्रगुप्त ने संध्याकालीन जब मिलन हुआ तो उसके सूने हृदय में एकदम से प्रेम पूर्वक शीतलता छा गई। क्या है? उससे आकाश मिला तो उसमें प्रेम पूर्वक हृदय में आकाश मिला तो उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया और उसको असीम संतोष की प्राप्ति हुई। तो उनके मिलन का वर्णन किया, मधुर और शांत शीतल का है चंद्रगुप्त से मिलन का। तत्सम तद्भाव शब्दाली है, प्रसाद गुण सर्वत्र है, व्यंजना शब्द शक्ति है, सौगत कथन शैली है, अनुभूति भीम है। और अगला है कुमार, यह मृत्यु और निर्वसन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब चंद्रगुप्त सकरात के शिविर में ध्रुव स्वामिनी का रूप धारण करके चलता है तो ध्रुव स्वामिनी ये कथन कहती है। क्या कहती है? हे चंद्रगुप्त, यह मृत्यु यानी कि सकरात के शिविर में जाएगा तो यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है, और निर्वासन माने राज्य से निकाला जाने का सुख तुम अकेले ही लोगे क्या? यानी कि जो मृत्यु है और इस राज्य से निकाले जाने का सुख तुम अकेले ही प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम राजा रामगुप्त की क्या इच्छा है तुम जानते हो? वह हम दोनों से ही छुटकारा पाना चाहता है, मुझसे और तुमसे वह एक साथ ही छुटकारा माने मुक्ति पाना चाहता है। तो फिर वही क्यों न हो, इसीलिए मेरे को भी साथ क्यों न ले चलते। परंतु चंद्रगुप्त कहता नहीं, तुम यहीं रहो। परंतु फिर ध्रुव स्वामिनी कहती है तो फिर वही क्यों न हो, मेरे को भी साथ ले चलो, हम दोनों ही चलेंगे और मृत्यु के गह्वर माने गड्ढा में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। तो ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त से प्रेम हो जाता है तो वह ध्रुव चंद्रगुप्त के साथ ही मृत्यु के गड्ढे में गिरना चाहती है। वह मृत्यु के गड्ढे में प्रवेश करते समय कहती है, मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, मैं तुम्हारी प्रेमिका बनने की इच्छा रखती हूँ। ये कामना है। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। तत्सम तद्भाव शब्दाली है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है, संवाद शैली का प्रयोग किया दृश्य भी में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।